अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 14 से 27 हफ्ते तक का सफर जो है इसके अंदर शामिल होता है। किसी भी फीमेल के लिए ये सफर काफी आसान हो जाता है क्योंकि वो इसमें बहुत सारी मुश्किलात से निकलकर आसानियों की तरफ जा रही होती हैं। सबसे पहले तो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि उनको नोजिया जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। नोजिया स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल्स इस प्रॉब्लम से रिलैक्स हो जाती हैं, उनको नोजिया जैसी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है इसको प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो नोजिया खत्म हो जाता है। सेकंड ये कि इसमें फीमेल का खाने पीने को दिल करने लगता है। फीमेल अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर देती हैं, उनका अच्छी खुराक खाने को दिल करता है, उन्हें फूड डाइजेस्ट भी हो रहा होता है, उनका बार बार वॉमिटिंग या इस तरह की सिचुएशन से सामना नहीं हो रहा होता। इसके अलावा आपके बेबी की अगर बात की जाए तो आपका बेबी बिल्कुल एक छोटा सा मिनिएचर बन चुका होता है। उसकी जो लेंथ है 12 से 14 इंच तक उसकी लेंथ हो जाती है और 1 केजी तक का वेट उसका डेवलप हो जाता है। दिल, फेफड़े, हाथ पांव और उसके जो फिंगरप्रिंट है ये डेवलप हो जाती हैं, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। उसके कान भी बन जाते हैं। इस तरह से बेबी माँ की आवाज या बाहर की आवाजें, बैरूनी आवाजें जो है वो सुनकर उन पर रिस्पॉन्स भी करता है। बहुत सारी फीमेल्स फोर्थ मंथ से ऑनवर्ड जो है अपने बेबी की मूवमेंट्स को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये फिफ्थ मंथ से होता है और बेबी रिस्पॉन्स करते हैं जब वो बाहर की कोई आवाज सुनते हैं। इसमें किसी भी फीमेल को अपने बेबी से बात करनी चाहिए। जैसे ही आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट हो तो आपको अपने बेबी से बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको दुनिया के बारे में बताना चाहिए, उसको दीन के बारे में बताना चाहिए, उसके साथ आपको स्टोरीज शेयर करनी चाहिए, इस्लाम से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ चल रहा है। इसके अलावा जो बेबीज में देखने का अमल भी स्टार्ट हो जाता है। बेबीज दिन और रात की रोशनी के अंदर फर्क महसूस कर सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस वक्त दिन हो रहा है और इस वक्त रात हो रही है। फीमेल की बॉडी की अगर बात की जाए तो फीमेल की बॉडी के ऊपर बहुत सारी चेंजिंग्स नजर आने लगती हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है या उसको प्रेगनेंसी मार्क्स भी कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी बेली पर, आपके एब्डोमिनल एरिया पर या आपकी थाइज पर स्पेशली स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये वाले मार्क्स भी प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अगर आपको इनमें इचिंग हो, आपको इनमें खारिश हो, तो आप इसके लिए सिंपली नारियल का तेल यूज करें। कोई ट्यूब्स या कोई भी क्रीम्स केमिकल बेस्ड यूज ना करें। ये आपके लिए, आपके बेबी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। सिंपली आप नारियल के तेल की बिल्कुल लाइट सी मसाज अपने एब्डोमिनल एरिया पर और अपनी थाइस पर कर लिया करें। उससे जो आपको इचिंग और खारिश जैसा प्रॉब्लम है इन स्ट्रेच मार्क्स के अंदर, ये नहीं होगा। अगर आप इन स्ट्रेच मार्क्स पर खारिश करती रहेंगी, इनको इनको बार बार आप छेड़ती रहेंगी, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी पर इस तरह के निशान डेवलप हो जाएंगे जो डिलीवरी के बाद भी खत्म नहीं होंगे। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान या स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला डेवलप हो जाता है और उससे फिर वो पाइल्स की तरफ चली जाती हैं। आपने खुद को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, आप उन्हें खुद को कॉन्स्टिपेशन से बचाना है। इसके लिए आप फाइबरस डाइट का इंटेक करती रहें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छी हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप यूज करती रहेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाए रखेंगी ये। और अगर आप खुद को कॉन्स्टिपेट नहीं होने देगी तो पाइल्स जैसा मसला डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर किसी फीमेल को पाइल्स का मसला डेवलप हो चुका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपनी डाइट को बहुत ज्यादा अच्छा करें, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें, फाइबरस डाइट बहुत ज्यादा लें। लेकिन अगर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा किसी भी फीमेल के दांतों पर बहुत असर होता है प्रेगनेंसी के दौरान। किसी भी फीमेल की प्री मेच्योर डिलीवरी का सब मोस्टली जो सबब देखने को मिलता है वो उसके दांतों की वजह से होता है। दांतों में दर्द हुई या कोई इन्फेक्शन हो गया और उसकी मेडिसिन खाने की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी डेवलप हो जाती है। आप अपने दांतों का ख्याल रखें।
प्रेगनेंसी के दौरान हर खाने के बाद सुबह और शाम, दोपहर आपने जो भी हैवी मील्स लिए हैं, उनके बाद आप अपने दाँत ज़रूर साफ़ करें, वरना आपके दाँत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे, दाँत टूट भी सकते हैं, दाँत काले भी हो सकते हैं या फिर दाँतों में दर्द जैसा मसला भी देखने को मिल सकता है। तो नाक बंद रहने जैसी सिचुएशन सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसके लिए आप गॉगल्स कर सकते हैं, आप अपनी नाक के अंदर कोई स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप स्टीम ले सकती हैं, ताकि आपका जो नाक बंद वाला इशू है या गले में इचिंग जैसा कोई इशू आपको क्रिएट हो रहा है, तो वो खत्म हो जाए। तो आपका बढ़ ना जाए, कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो जाए कि आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़े। प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकेशन से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि टाँग में दर्द हुई, चलो जल्दी से कोई भी मेडिसिन ले लो, जल्दी से कोई भी पेन किलर ले लो ताकि दर्द खत्म हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं हल्की-फुल्की दर्द या फिर पेन देखने को मिल सकती है। तो ये सारी पेन्स या ये सारी चीज़ें आप डीआईवाई से, होम रेमेडीज़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। मेडिसिन्स की तरफ बिल्कुल लास्ट में जाएँ या ना जाएँ। डीआईवाईज़ और होम रेमेडीज़ से इन पेन्स को, इन छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेना प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होता। आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन पूरे होने चाहिए सेकंड ट्राइमेस्टर में। आप इनके सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आप इनको ज़रूर लें। और आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आप हमेशा अपने दोपहर के खाने के दरमियान में लें। थोड़ा सा खाना खाएं और आयरन सप्लीमेंट लें और उसके बाद अपना खाना स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्टमक गैस या स्टमक ट्रबल से मसाइल क्रिएट कर सकते हैं समटाइम्स। तो इसमें ये होता है कि जब आप खाने के दौरान लेंगे तो आपको इस तरह के मसाइल नहीं होने देंगे आयरन सप्लीमेंट्स। और सेकंड ये कि आप जब आयरन सप्लीमेंट्स लें तो उसके 2 घंटे बाद तक कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट साथ ना लें। कोई भी कैल्शियम की मेडिसिन या कोई भी कैल्शियम का डोज उसके साथ ना लें। इवन अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप उस मील के साथ अपने खाने में दूध या दही का भी इस्तेमाल ना करें। अपना शुगर और बीपी जो है वो एक लेवल पे रखें, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। इनके लिए हल्की-फुल्की वॉक और एक्सरसाइज करते रहें ताकि ये नॉर्मल लेवल। इसके अलावा आप रिलैक्स रहें, टेंशन नहीं लें, बिल्कुल रिलैक्स शूज़ पहने, चलने-फिरने की आदी रहें, अपने आप को मोटे टास्क में लगाए रखें, आपका माइंड कहीं न कहीं बिज़ी रहे, ये स्ट्रेस में ना जाए। खाने-पीने का आप ध्यान रखें, इसमें अंडे, गोश्त, दही, दूध, ब्राउन ब्रेड, ब्रेड और फिश सब कुछ आप खा सकते हैं। फिश आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते, ये भी एक मिथ है। आप बिल्कुल फिश प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी। इसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल करें। किसी को कहते हुए सुना था कि नट्स प्रेगनेंसी में नहीं खाते, ये भी एक मिथ है। आप नट्स बिल्कुल खाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आपके बेबी की ब्रेन एक्टिविटीज के लिए, उसके ब्रेन को हेल्दी करने के लिए नट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कलेजी का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में जरूर करें, क्योंकि इससे आयरन की कमी खुराक के जरिए जिसको पूरी करना कहते हैं वो हो सकती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 340 कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो आप अपनी खुराक के जो भी आप मील फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले रहे थे उसकी डोज को बढ़ा दें। दूध, अंडे, गोश्त, मछली जो कुछ भी आप खा रहे थे आप उसको ज्यादा कर दें। आप रोटी भी यहाँ पर खाएं, चावल भी खाएं, आप एक मुकम्मल डाइट लें। फीमेल्स को यूरिन का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। इससे ये होता है कि जिन फीमेल्स को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा होता है वो पानी का इंटेक कम कर देती हैं और उसकी वजह से फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से निपटना पड़ता है। आप पानी का इंटेक कम ना करें, बल्कि आप जो लें, एक मुट्ठी जो लें और उसको 4 ग्लास पानी में उबाल लें। आप इस पानी को इतना उबालें कि ये पक पक कर 2 ग्लास रह जाए। अब इस पानी को छान लें, 1 ग्लास सुबह पी लें, 1 ग्लास शाम पी लें। नंबर 2, अगर आप इस तरह से नहीं पीते, आप इसी पानी को ब्लेंडर में डालें, इसके अंदर आधी चाय की चम्मच काली मिर्च और आधा नींबू या 1 नींबू जितना आप इजीली पी सकें ये डालें और इसको छान कर आप पी लें। इसी तरह 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम। ये आपकी जो यूटीआई जैसी प्रॉब्लम है या आपको यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनसे बाहर निकालेगा बगैर किसी मेडिकेशन के।
वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में सेकंड ट्राइमेस्टर में। बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं फीमेल्स वेजाइनल डिस्चार्ज से। आपको इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल वे में हो रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें से कोई फाउल स्मेल आ रही है या फिर ये बहुत ज़्यादा बर्निंग वाला है, तो फिर आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, ताकि वो आपको प्रेगनेंसी सेव कोई मेडिसिन्स दें। इसके अलावा फिर वही जंक फूड, चाइनीज़ फूड, चिप्स और क्रैकर, सीरियल्स बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ ना करें, बल्कि जंक फूड और इस तरह की आइटम्स आप अपनी खुराक से 9 से 10 माह के लिए बिल्कुल माइनस कर दें, ताकि आपका बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और उसके अंदर ये जो बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स हैं या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड्स हैं, इनकी भरमार ना हो। बेवरेजेस का इंटेक ना करें, बेवरेजेस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं आपके बेबी की हेल्थ के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी, आप तक डिलीवर करने की कोशिश की। थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड वीडियो पे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।